हेलो स्टूडेंट, आज नया क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी इज ए ट्राइंगल इन हुइच एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ टू साइड्स ए सी एंड ए बी आर इक्वल। फिगर 7.32 show that number 1 triangle ABE congruent triangle ACF. Okay, triangle ABE and triangle ACF, ये दोनों ट्राइंगल क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंस दिखाना पड़ेगा। ओके, उसके बाद AB इक्वल टू AC प्रूव करना है। ठीक है, AB इक्वल टू AC, AB AC। ठीक है, तो प्रूव करते हैं। और उसके पहले क्या बोला, ये जो है बी ई एंड सी एफ टू साइड्स ए सी एंड ए बी आर इक्वल। ठीक है, ए बी ए सी एंड ए बी आर इक्वल। ये जो बी सी एफ और बी एफ ये दोनों है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। ठीक है ना, तो अभी शुरू करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन solution given ABC triangle, ABC is a triangle, ABC is a triangle. Okay, ABC is a triangle और BE and BE and CF, ये जो है ये एल्टीट्यूड है किसका, एल्टीट्यूड साइड्स AC एंड AB आर इक्वल। ठीक है, इसे एल्टीट्यूड। ओके, एल्टीट्यूड। अभी इधर डायग्राम बना लेते हैं। ओके, थोड़ा सा, तो ए बी एफ ऐसा, ए एफ है कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, और ए है, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए, ऐसा कोई ट्रायंगल है। और एक है ए सी एफ, तो ए सी एफ, सॉरी ये ए, और ये हो जाएगा एफ, और ये हो जाएगा सी, और इसमें कितना है 90 डिग्री है। तो 90 तो कॉमन है, तो हम लोग क्या पढ़ा था, जो एस एस साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड, नहीं तो ए एस ए एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल से पढ़ लेंगे। ठीक है, एंगल साइड एंगल से पढ़ लेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है ना, तो क्या प्रूफ करना है, तो प्रूफ दैट नंबर 1 ए और ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए सी एफ। और नंबर 2 में क्या करना है, ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, और ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है, इसको प्रूव करना है। तो प्रूफ ये देखो E और F क्या है 90 डिग्री, तो प्रूफ ट्रायंगल ए
बी ई and triangle ACF from triangle ABE and triangle ACF से, ठीक है। ये देखो, ये जो E है 90 डिग्री और F भी क्या है 90 डिग्री। ट्रायंगल AE इक्वल टू एंगल F इक्वल टू 90 डिग्री, कॉमन एंगल, ठीक है। और ये जो A है ये दोनों कॉमन है, एंगल A इक्वल टू एंगल A, तो कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। और ये जो साइड है, अभी देखो ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है। तो कौन सा दोनों साइड इक्वल है? ये जो बी ई और CF नहीं, ठीक है, नहीं तो AE इक्वल टू AF, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। इक्वल बोला था, इक्वल, ये जो एल्टीट्यूड है आर इक्वल, तो नहीं तो ये जो हाँ क्या था, CF और BE ये दोनों इक्वल है, CF और BE, तो देयरफॉर CF BE इक्वल CF, ठीक है। CF तो दो एंगल और एक साइड पे ले लिया, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ACF बाय फॉर्मूला कौन सा थ्योरम से, ASA, ओके। तो ये हो गया 1 नंबर प्रूफ्ड, ठीक है। अभी नंबर 2 में क्या करना है, AB इक्वल टू AC देखना है। तो नंबर 2 वी हैव ऑलरेडी, तो हम लोग तो मिल गया मेरे को जो दोनों ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रुएंस, तो ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ACF, ठीक है, ACF। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, AB इक्वल टू AC, ठीक है। तो ये देखो AB इक्वल टू AC, तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या है, ऑल साइड आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो एक साइड ये जो AB इक्वल टू AC, तो इसमें तो दोनों बराबर है, और जो बड़ा ट्रायंगल ABC है, तो इसमें ये जो दो साइड है इसमें दिखाई दे रहा है जो दोनों साइड इक्वल है, ठीक है। और जो आइसोसेल्स का मतलब क्या है, दोनों साइड, कोई भी दो साइड इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो AB इक्वल टू AC, तो दो साइड इक्वल दिखाई दिया, तो सो ट्रायंगल ABC इज ए आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल, ओके, प्रूव्ड। ओके ना, ये प्रूफ हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल इन व्हिच एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, AB इक्वल टू AC, फाइंड एंगल B इक्वल टू एंगल, और फाइंड एंगल B एंड एंगल C, ये दोनों लिखना है। फाइंड क्या करना है, एंगल B और एंगल C को लिखना है, ठीक है। तो राइट एंगल ABC क्या है, राइट एंगल, तो इसको प्रूव करते हैं। तो कोई भी राइट एंगल ले लिया, राइट एंगल, ठीक है, एक राइट एंगल ड्रॉ कर लिया। जो एंगल A है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये B और ये हो जाएगा C, ठीक है। तो B और एंगल C को फाइंड करना है, B और एंगल C को क्या करना है, फाइंड करना है। तो अभी इसको कोई भी एक जो एंगल है इसको बाइसेक्ट किया, ठीक है, और ये जो है ये 90 डिग्री मतलब, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये नाम दिया D, पॉइंट का D नाम दिया, तो AD परपेंडिकुलर BC, ठीक है, AB परपेंडिकुलर BC, तो प्रूफ करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रूफ करते हैं,
तो लेट तो प्रूफ solution given A B C is a right triangle, ठीक है, राइट ट्रायंगल, और ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है, ए बी इक्वल टू ए सी। ओके, ये दोनों साइड बराबर है, ए बी इक्वल टू ए सी, ए साइड और ए साइड बराबर है। तो प्रूव दैट ए बी इक्वल टू ए सी, ये भी दिया है, और एंगल ए इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। तो प्रूव दैट प्रूफ नहीं, इसको फाइंड करना है, ठीक है। एंगल बी इक्वल टू व्हाट और एंगल सी इक्वल टू व्हाट, सॉरी स्टूडेंट, तो क्या करना है, फाइंड करना है, इसमें प्रूफ नहीं, ठीक है। तो ये जो दिया है ए बी इक्वल टू ए सी, इसका मतलब क्या है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसका मतलब ये एंगल भी दोनों इक्वल है, ठीक है, क्योंकि ये जो साइड है ए सी बी, ठीक है, सी बी क्या है, हाइपोथेनस, ठीक है, हाइपोथेनस, और ये जो ए बी इक्वल टू ए सी है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो साइड भी इक्वल होगा तो एंगल भी क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो देयरफॉर ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन, ठीक है। तो ये दोनों जो साइड है, ये दोनों साइड इक्वल है, ठीक है, तो इसका मतलब है एंगल बी इक्वल टू एंगल सी भी क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो ये जो राइट एंगल है, और ये जो इसको नहीं चाहिए, ठीक है, तो क्योंकि मेरे को कंडीशन दिया है ए बी इक्वल टू ए सी, तो ए बी इक्वल टू ए सी मतलब क्या है, ए बी और एंगल सी भी बराबर है, ठीक है। तो अब ये पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ओके, पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये कितना होगा 180 डिग्री, और एंगल ए जो है, एंगल ए का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, और एंगल बी इक्वल टू एंगल सी ऑलरेडी बोल दिया, तो एंगल बी प्लस एंगल बी लिख सकता हूँ इक्वल टू 180 डिग्री, इन प्लस एंगल टू एंगल बी हो जाएगा, ठीक है, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, इन प्लस 2 एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, तो इम्प्लाइज एंगल बी इक्वल टू, सॉरी हाँ ठीक है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बाई 2, तो एंगल कितना होगा 45 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बी के 45 डिग्री मिला है, तो एंगल बी इक्वल टू क्या था, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी था, तो एंगल बी का वैल्यू कितना है 45, तो एंगल सी का वैल्यू की भी कितना होगा 45, सी इक्वल टू 45, ये हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये देखो कि शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, आर 60 डिग्री अर्च, इसको प्रूव करना है। ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, कोई भी एक ट्रायंगल लिया है, पकड़ो जो ए बी सी एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, कोई भी, और ये ट्रायंगल का जो 3 साइड है, वो तीनों साइड कितना है 60 डिग्री, इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूफ ही कर लेते हैं, सॉल्यूशन, ये ट्रायंगल है ए बी सी, लेट
ए बी सी इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया। ओके, क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, तो अभी इक्विलेटरल, तो इक्विलेटरल मतलब क्या है? ये जो तीनों साइड है, ये तीनों साइड बराबर है। मतलब इक्विलेटरल कंडीशन क्या है? तीनों साइड ए बी एक साइड है और बी सी साइड है और सी ए, ये जो तीनों साइड है, ये तीनों साइड इक्वल है। तो पहले दो साइड लेते हैं, ए बी इक्वल टू एस बी सी। ये जो साइड लिया, इसका मतलब क्या बोला था? जे ये दोनों साइड ए बी और बी सी दोनों साइड इक्वल है। इसका मतलब क्या है? ये दोनों एंगल भी इक्वल है। तो इम्प्लाइज एंगल ए इक्वल टू एंगल बी भी लिख सकता हूँ। ठीक है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी लिख सकता हूँ। एंड तो बी सी इक्वल टू क्या है? सी है, बी सी इक्वल टू सी है। ओके, तो बी सी जो साइड है, मतलब सी और ए भी इक्वल है। एंगल सी इक्वल टू एंगल ए बराबर है। तो देयरफॉर ये देखो, ए बी का बराबर है और ए फिर सी का बराबर है। मतलब ए बी बराबर है ए सी का और सी का बराबर है बी। तो ए एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी लिख सकता हूँ। देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ओके, ठीक है ना। तो अभी पाइथागोरस थ्योरम से लिखते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना है? 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल ए हो जाएगा प्लस एंगल ए लिख सकता हूँ। ओके, इक्वल टू 180 डिग्री इम्प्लाइज, तो 3 एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो इम्प्लाइज एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अभी एंगल ए का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री। तो एंगल बी का भी कितना हो गया? 60 डिग्री। एंगल सी का भी 60 डिग्री। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। तो ये तीनों जो एंगल है, ये तीनों एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो मतलब ये प्रूफ हो गया। ठीक है, प्रूफ, यही देखना था। और एक छोटा सा लाइन छोड़ के आया हूँ। ठीक है, तो प्रूफ दैट यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो प्रूफ दैट यहाँ पर सिर्फ लिखना है प्रूफ दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये सिर्फ इसको ही लिखना है और यहाँ पर लिखना है प्रूफ। ओके, और यहाँ से स्टार्ट कर देना। ठीक है, तो ये हो जाएगा, हो गया पूरा का पूरा सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट।